हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी स्टोरी को चलते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। इसमें पहले कहा जाता है कि आने वाले समय में वर्चुअल गेम बहुत ही लोकप्रिय होने वाला है और जो कि अभी हो भी गया है। और बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स ने इस प्रोडक्शन में एंट्री भी करी है और इसके चलते अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। और इसके साथ साथ बड़े बड़े डेवलपर्स भी अभी हाई क्वालिटी की गेम बनाने शुरू कर दिए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लैब को जिसमें के गेम बनाए जाते हैं। और फिर उस लैब में दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि अपने कंप्यूटर पे एक प्रोजेक्ट का काम कर रहा होता है। वो लड़का एआई की मदद से गेम बनाता है। और फिर हम देखते हैं वो अपने कंप्यूटर की मदद से एआई जनरेटेड एक असिस्टेंट बनाता है। और वो असिस्टेंट बोलती है, हेलो मास्टर, मैं आपका फ्यूचर में भी सपोर्ट करूंगी, आप मुझे गिया या एआई बुला सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़के को जो कि लैब में बैठा हुआ होता है, जो कि नेपल्स गेम के सबसे छोटे युवाओं में से एक है जिसका नाम मिनचॉन है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस असिस्टेंट को जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला एआई है जिसका नाम गिया है। और फिर मिनचॉन और गिया आमने सामने होते हैं और फिर वो दोनों मिलकर गेम बनाने की डिसीजन लेते हैं। और पहले पहले सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है और ऐसे करते करते एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही थी। ऐसे करते ही हर बार फेल होते जा रहे थे। और फिर मिनचॉन कहता है, मैंने वैसे बहुत स्ट्रगल करे हैं लेकिन ये वाला कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर सिस्टम में और एक धमाका होता है जिससे वो दोनों भागने लगते हैं। और इसके बाद गिया की मदद से थोड़ा सा काम बनने की आशा लग रहा है। और गिया बोलती है इस बार मिनचॉल की मेहनत रंग लाएगी। और मिनचॉल जिसको कि अभी भी डाउट होता है क्योंकि इतनी सारी मुसीबतें आई, उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया था। और मिनचॉल थक के एक जगह आके बैठ जाता है और गिया एक पत्ता लेके मिनचॉल के सर पे रखता है ताकि उसे धूप न लगे। दोनों ऐसे आराम से बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं मिनचॉल के पास एक क्यूट सी कैट होती है जिसका एक सींग भी होता है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों एक चट्टान पे खड़े होते हैं, सामने की तरफ कुछ देख रहे होते हैं और सामने एक झील होता है और घना जंगल होता है। कुल मिला के नजारा बहुत प्यारा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक वीडियो गेम का एक खतरनाक सा कैरेक्टर जिसमें वो बोलता है कि दुनिया भर के यूजर्स के द्वारा इस गेम को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है और इस गेम का नाम विंग्स ऑनलाइन है। और फिर हम देखते हैं मिनचॉल बहुत परेशान होता है और गिया बोलती है मास्टर। और फिर मिनचॉल बोलता है क्या हुआ गिया। तभी गिया पूछती है कि जब गेम पूरा हो जाएगा तब मेरा क्या होगा। और फिर मिनचॉल उसकी तरफ देखने लग जाता है और फिर मिनचॉल बोलता है कि जब ये गेम पूरा हो जाएगा तब तुम इस प्यारे सी जगह की देवी बन जाओगी, तो प्लीज इस दुनिया का अच्छी तरह से ख्याल रखना गिया। और फिर गिया इतना सुन के हैरान हो जाती है और सोचती है इसका मतलब मैं बहुत जल्द ही मास्टर को अलविदा कह दूंगी। और फिर मास्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या अलविदा। और फिर मिनचॉन बोलता है नहीं, तुम जब चाहो तब मुझसे बात कर सकती हो। कि गिया अभी भी मायूस खड़ी हुई होती है और मिनचॉन बोलता है कि अब मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बन जाऊंगा। थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलती है नहीं। और फिर गिया बोलती है मास्टर आपको क्या लगता है मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बिजी नहीं हूँ। और फिर मिनचॉन बोलता है तुम्हें क्या लगता है यदि तुम पूरे गेम की मैनेजमेंट कर रही हो फिर तो तुम्हें बहुत सारा काम होगा। और फिर गिया थोड़ी सी मायूस होके बोलती है किसी दिन यदि दुनिया खत्म हो जाए अभी की तरह फिर सब मुझसे जुड़ जाएंगे, फिर मुझे अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। कि मिनचॉल बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक हॉल को जिसमें कि एक मीटिंग हो रही होती है और जिसमें कि मीटिंग का मेन लीडर बोलता है इस प्रमुख अपडेट के बारे में आप लोगों को जो कुछ भी जानना वो सब कुछ यहाँ पे है। तभी एक मेंबर बोल पड़ता है कि नेपल ग्रुप्स को ऑनलाइन विंग्स लॉन्च किए हुए बहुत समय हो गया है, लगभग 5 साल हो गए हैं और मैं एक फ्लैट के रेट पर ही रुका हुआ हूँ, लेकिन सर अभी यूजर्स की संख्या बहुत कम हो रही है और इसकी वजह से अभी सेल भी बहुत कम हो रहे हैं और इसलिए बिजनेस डिपार्टमेंट ने इसका सीजन 6 अपडेट करने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें हम गेम पेमेंट सिस्टम को भी बदल देंगे। कि तभी उनका लीडर थोड़ा सा गुस्सा होके बोलते हैं किससे पूछकर। और वो मेंबर थोड़ा सा डर जाता है और कहता है सॉरी। और फिर उनका लीडर बोलता है अरे मेरा मतलब है कौन इस बकवास को अपडेट करने के बारे में सोच रहा है हाँ। और वो मेंबर थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है ये कंपनी के फायदे के लिए है। और वो लीडर बोलता है कंपनी का फायदा। और वो लीडर बाकी सभी से बोलते हैं ओह जरा सोचिए एग्जीक्यूटिव्स। तो जैसा कि आपने कहा अभी कि इस साल के लास्ट तक आप अपनी कंपनी के शेयर बेच सकते हैं ना, और जिससे कि कंपनी का फायदा भी होगा। और फिर लीडर हंसता हुआ कहता है चलो ये भी सही है, अच्छा मजाक है। और फिर एक एग्जीक्यूटिव नाराज होके बोलता है सर बस बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता कि ये बात करने वाली टॉपिक है।
और फिर लीडर बोलता है मैं कोई पैसा चूसने वाला बिजनेस नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर सेलिंग शुरू हो जाने के बाद अगर कीमत बढ़ती है तो हम अपने स्टॉक को एक साथ बेच देंगे, ठीक है। फिर वो मेंबर थोड़ा सा उदास होकर बोलता है कि इससे तो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे गेम क्रैश भी हो सकता है और जिसकी वजह से आंटी इन्वेस्टर की संतुलन काफी हद तक बर्बाद हो चुका है। और बोलता है इससे पहले और कितनी कंपनियां ऐसे सार्वजनिक हुई है इन गेम पेमेंट सिस्टम में। और फिर वो लीडर बोलता है जब तक मैं इस कंपनी में हूँ ऐसा सपना भूल जाओ। और फिर वो मेंबर सोचता है मैं किसी को भी गेम के साथ धोखाधड़ी करते हुए नहीं देख सकता। और इतना सुनते ही एक एग्जीक्यूटिव बोल पड़ता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। और फिर वो लीडर बोलता है खैर आप चाहे तो मुझे रोक सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, जो कि आप नहीं हो, क्योंकि मेरा अकेला बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। और फिर वो मेंबर सबसे बोलता है क्या वो पागल है। और एक मेंबर बोलता है अरे छोड़ो उसको, वो तो अभी न्यू आया है, उसे कुछ नहीं पता, इसलिए उसके अंदर गुस्सा ज्यादा है। और वैसे भी वो तो वही है जिसने विंग्स ऑनलाइन बनाया है, लेकिन फिर भी वो एक नासमझ कमीना इंसान तो नहीं है। और फिर सब मिलके बोलते हैं हम उसे मनाने की कोशिश करेंगे। और वो मेंबर थोड़ा सा उदास होता है। और वो लीडर बाहर आने के बाद बोलता है अब एक गधे, वो एक चेयरमैन का बेटा है, इसलिए मुझे उस पर शक है। और फिर हम देखते हैं 3 दिन बाद विंग्स ऑनलाइन कैपिटल स्क्वायर जो कि 2 बजे शुरू हो रही थी। और फिर हम देखते हैं कुछ गुंडों को जो कि बहुत ही डरावने दिख रहे होते हैं। उसमें एक चश्मा लगा गुंडा एक बटले गुंडे से बोलता है हाँ क्या हो रहा है। और वो बटले गुंडा देख नहीं पाता, वो बोलता है कहाँ पे। चश्मा लगा गुंडा बोलता है उधर देख। और फिर बाकी लोग भी बोलते हैं वहाँ क्या है। सभी थोड़ा सा डर जाते हैं। वहाँ एक आदमी के साथ कुछ गलत हो रहा था जो कि सब लोग देख रहे थे और वो बोल रहे थे क्या हो रहा है इसके साथ। और वो आदमी जिसके साथ गलत हो रहा था वो चिकित्सक को बोलता है प्लीज मेरी मदद करो। फिर एक आदमी पूछता है क्या हो रहा है, क्या उसे कोई केमिकल दिया गया है। ये बोलता है क्या इसे कोई साफ कर सकता है। और फिर एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है मुझे अपनी मदद करने दीजिए। और उस लड़की के पास कुछ जादुई चीज थी जो कि हर लक्ष्य की बीमारी को ठीक करती है। और वो लड़की जब तक वहाँ पहुँच पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़के का बॉडी अलग अलग हो गया। वो लड़की आते ही बोलती है ओ नो क्या ये मर गया। और वहाँ मौजूद सबसे पूछती है कि आप लोगों ने ऐसा पहले कभी देखा है। और ये लड़का कैसे धूल में गायब हो गया। और वहाँ के खड़े सब लोग बोलते हैं ये तो बहुत डरावना है। और फिर हमें नेपाल के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है और जिसमें हम देखते हैं एक मोटा आदमी चिल्लाते हुए आता है। वो बोलता है होंग यहाँ पूरा कम्युनिटी वोट पागल हो रहा है। होंग एक लाइलाज महामारी फैल रही है और इस महामारी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आप इस महामारी में मर गए तो आप अपने अकाउंट में से अपना कैरेक्टर भी खो देंगे, के साथ साथ आपका कैरेक्टर भी चला जाएगा। और मीनचॉन जवाब देते हुए बोलता है मैं पहले चेक करके आता हूँ क्या तुम जो बोल रहे हो वो सच में है कि नहीं। डरने वाली बात नहीं है, ये छोटी सी बात है, मेरे चेकिंग के बाद मैं कैरेक्टर को वापस ला सकता हूँ। और फिर वो मोटा आदमी बोलता है क्या यह कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो मोटा आदमी फिर से चिल्लाता है होंग यहाँ उस स्तर पर नहीं है कि खाली उसकी रिकवरी पर ये महामारी ठीक हो जाएगी। होंग्स बहुत सब पागल हो रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं। और मेंटल सिस्टम में कुछ काम करने लगता है जिसमें वो गेम में कैरेक्टर को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। और सिस्टम में एक पॉपअप आता है जिसमें कि लिखा होता है उस मोड को चुने जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो। और फिर मिंचॉल जियो मोड को ओपन करता है और फिर मिंचॉल गेम में पहुंच जाता है। वहाँ जाते ही पूछता है ये जीएमए को भी है। तभी वहाँ गेम में मौजूद एक लड़की पूछती है होंग तुम अभी क्यों आए हो। और फिर मिंचॉल बोलता है अरे जीएम आप चीजें ठीक से क्यों नहीं चला रहे हैं, हम गेम में होने वाली प्रॉब्लम की खोज कर रहे हैं कि आखिर कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। और उसमें से कोई बोलता है ये समझ में नहीं आता कि अचानक से कैरेक्टर गायब कैसे हो जाता है। होंग पहले आप ये कंफर्म करो कि आप इसको रिकवर कर सकते हो कि नहीं। और फिर उसमें से कोई दूसरा बोलता है अरे इसने तो हद ही कर दी चलो। फिर होंग्स बोलता है इसके परिणाम स्वरूप इमरजेंसी जांच की जाएगी, इन सब की भरपाई तो कर सकते हैं लेकिन जो मेंटल डैमेज हुआ है उसका क्या, उसकी भरपाई कैसे करेंगे बताओ। ओह ये तो ऑपरेशन एक्स की जैसी ही है, अकाउंट फीस वापस करो अभी। ये बहुत बकवास गेम है। बेसिकली हमने हर जगह पे देखा है कि चेकिंग के बाद यूजर्स के कैरेक्टर की जांच की जाती है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मेंशन बोलता है मेरा हो चुका पैनिक डिसऑर्डर वापस आ गया, इसे बाहर किया जाएगा, चेक मत करो ये ज्यादा मजेदार है। और फिर मिंचल बोलता है शट डाउन और इतना बोलते ही सबके कैरेक्टर को गायब कर देता है और बोलता है ओह अब थोड़ा शांत है। और फिर मिल्टन सोचता है कि ये डेफिनेटली एक महामारी है जो कि मैंने बनाया है। और फिर वो देखता है कि गेम में बहुत बड़ी महामारी फैल गई है जिसमें कैरेक्टर सारे खत्म हो रहे हैं और वो सोचता है ये तो उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर किया बोलती है मास्टर आप इतना खतरनाक परीक्षण क्यों कर रहे हो। और मिंचोल के पास कोई भी जवाब नहीं होता। और फिर मिंचोल जैसे भी बोलता है कि ये मेरा सपना है कि मैं क्लासिक गेम बनाऊं और ये गेम 2000 दशक के सबसे प्रसिद्ध MMORPG गेम में से एक है। इसमें एक दिक्कत थी जिसके कारण ये महामारी फैल गई, वरना गेम बड़ा जबरदस्त था। और फिर किया बोलती है गेम में महामारी। और फिर मिंचन बोलता है हाँ उस समय ये बहुत प्रसिद्ध था और उस समय सारे लेटेस्ट न्यूज में इसकी चर्चाएं हो रही थी।
और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी पहले देखा है ऐसा होते हुए। और तभी मैंने इसे एक घटना के रूप में हमारे गेम में लाने की कोशिश करी है और जिसकी वजह से आज ये सब हुआ। पर अब दिक्कत हो गई है, मैंने खाली इसको बनाने की कोशिश करी थी लेकिन अब ये एक महामारी बन गया है और अब ये गेम के सिस्टम से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा बकवास है लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। गिया तुम यहाँ से सारे डेटा को हटा दो। और फिर गिया बोलती है ओके मास्टर। और फिर मिंचल सोचता है मुझे यकीन है यह साफ तौर पर हटा दिया गया होगा। और फिर मिंचल बोलता है क्या यह गिया है। और फिर वो गिया को आवाज लगाते हैं गिया वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट करे। पर मिंचल को गिया नहीं मिलता। वो चिल्लाता है गिया। और फिर पीछे से कोई बोलता है तुम जितनी बार भी बुला लो वो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देगी। कि मिंचल थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है उस मेंबर को जो कि उस दिन बहुत ज्यादा बोल रहा था। वो मिंचल से बोलता है अब से आपके पास नेपल्स में मौजूद डाटा तक कोई पहुंच नहीं है। और मिंचल थोड़ा सा शॉक होकर बोलता है इसका क्या मतलब है। और वो मेंबर हंसते हुए बोलता है इसका मतलब है कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है। कि मिंचल बहुत शॉक हो जाता है और कहता है क्या। और वो मेंबर मुस्कुराते हुए बोलता है आज की खबर, आज विंग्स ऑनलाइन पर घटी दुर्घटना। एक कर्मचारी जिसको कंपनी के बारे में बुरा एहसास था उसने जानबूझकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई और इसलिए नेपल्स ग्रुप ने उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। और नेपल्स की तरफ से उस कर्मचारी पर एक केस भी दर्ज है जिसमें कि कर्मचारी को भरपाई करनी पड़ेगी। और फिर वो मेंबर पूछता है क्या ये सब तुम्हारे ही काम है। अरे तुम घबराओ मत, तुम विंग्स ऑनलाइन की चिंता मत करो, मैं उसका लीडर बन जाऊंगा। मैं जितना खा सकता हूँ उतना खाऊंगा और बाकी मैं फेंक दूंगा। और इतना सुनते ही मिंचन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को दे मारता है और फिर दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और जिसमें वो आदमी गिया को बुलाता है कि गिया। और तभी गिया वहाँ पे आ जाती है क्योंकि गिया उस टाइम उस आदमी के कंट्रोल में होती है। वो मिंचन के कंट्रोल से बाहर चली जाती है और मिंचन गिया को देख के हैरान हो जाता है कि गिया यहाँ पे। और फिर वो आदमी हंसने लगता है बताओ ये कैसी है, ये अब मेरे कंट्रोल में है और अब इसका मालिक मैं हूँ। मिंचल तुमने किसी एआई से वफादारी की उम्मीद कैसे कर ली। और फिर वो आदमी मिंचल को अपने पैर से मार रहा होता है और मिंचन बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो आदमी बोलता है तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम केवल आभासी वास्तविकता में रहते हो तो तुम तब क्या बन जाते हो। वास्तविक दुनिया में तुम एक मशीन का टुकड़ा हो और जिसे आसानी से बदला जा सकता है। और मिंचल तुम इस विषय पर पकड़ क्यों नहीं बनाते और वास्तविकता की समझ क्यों नहीं विकसित करते। खैर आपको ये बहुत खतरनाक तरीके से पता चलेगा। और फिर वो आदमी बोलता है हाँ, आपको एक अच्छा वकील ढूंढना पड़ेगा, भरपाई जो करनी है ध्यान रखिए एक भी पैसा छूटना नहीं चाहिए। खैर बहुत बहुत शुभकामनाएं नौकरी छूटने की खुशी में। इतना कहते ही वो आदमी हंसने लगता है और फिर मिंचन बोलता है ये उस तरह से काम नहीं करेगा जिस तरह से तुम चाहती हो क्योंकि ये मैंने बनाया है और इसको खत्म भी मैं करूंगा, तुम बस देखते जाना और इसका एंडिंग बहुत खराब होगा।